नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल मुकेश वैष्णव ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो है बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि अब जो है शिक्षक के लिए जो है आर्ट्स, अंग्रेजी माध्यम आर्ट्स और अंग्रेजी माध्यम साइंस का प्रोविजनल लेटर जो है जारी होना चालू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बंदा है उसको दुर्ग संभाग मिला है ना। दुर्ग संभाग मिला है इसके मेरिट क्रम के अनुसार। अब मेरिट क्रम किस प्रकार से तय हुआ है, कई लोग पूछते हैं, कई लोगों को डाउट है कि भाई किस प्रकार से तय हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये वाला लाइन जो है ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? सूचित किया जाता है कि मेरिट सीट उपलब्धता तथा आपके द्वारा प्राथमिकता क्रम प्रेफरेंस के आधार पर विषय साइंस में प्रावधिक आवंटन प्रोविजनल अलॉटमेंट पृष्ठ क्रमांक 4 में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार किया जाता है, ठीक है। अब आवंटित संभाग का नाम आपका दुर्ग है और विषय का नाम है साइंस, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें लिखा है मेरिट सीट उपलब्धता तो आपके द्वारा प्राथमिकता क्रम चुनने के आधार पर, मतलब मेरिट क्रम सीट उपलब्धता कहने का मतलब क्या है कि जितने पद हैं, जितने पद स्वीकृत हैं उसका मेरिट के अनुसार, और जो आपने प्राथमिकता क्रम चुना है, जैसे मान लीजिए आपने प्राथमिकता क्रम पहला आपका मान लो अंक है 80 अंक है मान लो, है ना। तो आपने पहले रायपुर को चुना, बिलासपुर को चुना और दुर्ग को चुना, ठीक है। उसी क्रम में किसी व्यक्ति का नंबर है 70 अंक है मान लो, और उसने पहले बिलासपुर को चुना, उसके बाद दुर्ग को चुना, उसके बाद रायपुर को चुना, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि जो 80 नंबर है वो सभी जगह है, सभी जगह डाला है कि नहीं। तो लेकिन उसने बिलासपुर को पहले नहीं चुना है, रायपुर को चुना है, तो इसलिए उसका नंबर जो है 80 नंबर वाले व्यक्ति का पहले रायपुर में आएगा, ठीक। चूंकि वो बिलासपुर नहीं चुना है, बिलासपुर 70 नंबर वाला चुना है, तो इसलिए बिलासपुर में पहला नंबर जो है वो 70 नंबर वाले का होगा। तो उस प्रकार से मेरिट क्रम बना हुआ है और उसी अनुसार आपको जो है सीटें जो है अलॉट हुई हैं, संभाग अलॉट हुए हैं, ठीक है। यह समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप जिस प्रकार से प्रेफरेंस दिए होंगे उस प्रकार से आपको संभाग अलॉटमेंट होगा, ठीक। तो अगली चीज़ ये है कि पृष्ठ क्रमांक 4 में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार किया जाता है। अब पृष्ठ क्रमांक 4 क्या है? चौथा नंबर आप पढ़िए, ठीक है। इसमें नीचे पढ़िए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला है कि नहीं, इसको पढ़ना है। इसमें लिखा है, चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर अस्थायी आवंटन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, अतः यह संबंधित संभागीय कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह जो है मूल प्रमाण पत्रों के पात्रता के आधार पर सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही चयन करें। ये बात महत्वपूर्ण है कि पृष्ठ क्रमांक 4 पर वर्णित शर्तों के अधीन इसलिए बोला गया है कि यदि आपको अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चयन हो चुका है कि नहीं। आपका चयन तब होगा जब आप पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात पात्र पाए जाते हैं, है ना, और आपको ये अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। उसी समय जब आप सत्यापन करने जाएंगे उस समय आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन आपको साथ में जमा करने हैं, और मेडिकल दोनों आपको मेडिकल लाने के लिए बोला जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? और इसमें आगे भी और लिखा है, यदि अंतिम चयनोपरांत अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है या उसके चयन संबंधी पात्रता के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संभागीय कार्यालय की होगी। संभागीय कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मेरिट पात्रता या प्रवेश संबंधी त्रुटि अथवा भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसे संचालने की जानकारी में आवश्यक होने पर चयन निरस्त किया जाएगा, है ना, यदि भिन्न पाया जाता है तो।
ये सब वेबसाइट में अपलोड होंगे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए। अब दूसरा जो पेज है इसमें देखिए कि इसमें जो है आप लोगों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मूल प्रमाण पत्र ये सब आपको मूल प्रमाण पत्र हैं। तो क्या क्या है ना 20। अच्छा, इसमें लिखा है विषयांतर आदेश के अनुसार आपके प्रारंभिक चयन शिक्षा विषय साइंस में हुआ है और 20 तारीख को आपको जो है 1:30 बजे कार्यालय में बुलाया गया है। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है आपको ये देखना है। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है ये देखना है। पहला तो है ये कक्षा 10वीं की अनुसूची, 12वीं की अनुसूची, स्नातक है कि नहीं, स्नातक की अनुसूची, तीनों ईयर की अनुसूची लेकर जाएं। बीएड की अनुसूची, यहाँ पे लिखा है शिक्षक व्यायाम के लिए अनिवार्यता नहीं है। कहने का मतलब ये है व्यायाम शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, बीएड नहीं है फिर वो चलेगा। अच्छा, इसमें डीएड नहीं लिखा है, हालांकि डीएड भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये त्रुटि हुई है यहाँ पे विभाग के द्वारा। बीपीएड की अनुसूची है ना, शिक्षा व्यायाम के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बीपीएड जो लिखा है एक्चुअल में वो डीएड है। ठीक है, बीपीएड नहीं है, ये डीएड है ना, यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। टीईटी की अनुसूची लेके जाना है और जो आपको प्रमाण पत्र जो दिया गया है उसको लेके जाना है। छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो है ना, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र है कि नहीं, शासकीय सेवक हो तो उसका नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जमा करने होंगे। और या ध्यान रखना चाहिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है रिजल्ट आने के पहले का होना चाहिए आपका। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र उसका लेकर के जाना है। हाँ, एक चीज़ और, पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म विभाग की वेबसाइट एजुपोर्टल पर उपलब्ध है। अब उसको आपको डाउनलोड करना है ना, उसको एफिडेविट कराकर साथ लावें, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एफिडेविट मतलब उसमें अटेस्टेड करा के राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा के आपको लेकर के आना है। एफिडेविट बना लेना है उसका, है कि नहीं, एक एफिडेविट बनवा लेंगे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 संबंधित तो सब निर्देश दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये एक बात और है यहाँ पे जो है इसमें कन्फ्यूजन आप मत होइएगा, ये क्या लिखा गया है नया, है कि नहीं। इसमें क्या है, आपको जिस संभाग में आपको अलॉट होता है, मान लीजिए इसको दुर्ग संभाग अलॉट हुआ है, तो क्या है दुर्ग संभाग के लिए जो ये सेंटर दिया गया है, ये वाला सेंटर है ना, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय दुर्ग। तो यदि दुर्ग में आपको अलॉट हुआ है तो यहाँ जाना है। बिलासपुर है तो संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय बिलासपुर जाना है। सरगुजा है तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर सरगुजा। इस प्रकार जहाँ आपको संभाग अलॉटमेंट होगा उस संभाग में जाकर के आपको सत्यापन कार्य कराना है, सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने हैं। अच्छा, अपने डॉक्यूमेंट की कम से कम 2-2, 3-3 कापियाँ करा लीजिए, 3-4 कापियाँ आपके पास होनी चाहिए। सभी कापियों में सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो और यदि किसी व्यक्ति का इसमें नहीं आता है नाम तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो मेरिट अंक से जो है नीचे होगा, इसलिए उसका नाम नहीं आया है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपात्र होंगे, कई लोग अनुपस्थित होंगे, है कि नहीं, तो उस स्थिति में जो है उसके नीचे वालों को और बुलाते जाएंगे, तो और ये लिस्ट जो है और अपडेट होते जाएगा। ठीक है, जैसे सत्यापन कार्य कंप्लीट होता है आप चेक करते रहें, आप जो उसमें अपडेट होता जाएगा। कटअप लिस्ट भी डालेगा, कितना कटअप गया है वो सब आपको पता चल जाएगा, कटअप लिस्ट डलेगा। ठीक है, उसमें जो है कितना तक बुलाया है ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कितने लोगों को बुलाया गया है करके। सब चीज़ धीरे धीरे आएगा। 20 तारीख तक जो है सभी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। एक साथ अपलोड किया गया था इसलिए जो है कई सर्वर एरर आ रहा था, तो अब जो है
DPI जो है उसको धीरे धीरे एक एक करके अपलोड कर रही है। 20 तारीख तक जो है सभी विषयों के इस प्रकार से प्रोविजनल लेटर और कट ऑफ लिस्ट वगैरह जारी कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मेरे से पूछिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो है इस प्रकार से और वीडियो बना सकूं।